देखो नाज़रीन नाज़रीन आज के व्लॉग के लिए मैं आपको मेज़ों दू लिटरेर विक्टर ह्यूगो पर लेकर आया हूँ। नाज़रीन ये विक्टर ह्यूगो का अदबी घर था। एक अखबार उस वक़्त निकला था जिस अखबार का नाम था जर्नल दे देबा। उसका मालिक था बर्टन लायन। ये मकान उसका था। वो अक्सर अपने इस मकान पर यानी इस किले पर, इसे हम किला या कैसल कह सकते हैं, पर मेहमानों को मदऊ करता रहता था। उसके ख़ास मेहमानों में अदाकार थे, शायर, अदीब और सियासतदान अक्सर यहाँ पर आते रहते थे। क्योंकि वो एक अखबार का मालिक भी था, इसलिए बड़ी-बड़ी महफ़िलें यहाँ पर सजाई जाती थी। उसके ख़ास मेहमानों में विक्टर ह्यूगो शामिल था। विक्टर ह्यूगो को ये सहूलत शामिल थी, वो सुबह-शाम दिन के 24 घंटों में किसी वक़्त भी यहाँ पर आ सकता था। वो अक्सर अपनी फ़ैमिली के साथ यहाँ पर आता था और यहाँ पर बैठकर अपना अदब तख़लीक़ करता था। और आज ये मकान जो है उसी के नाम से मशहूर है। इसे मेज़ों दू लिटरेर विक्टर ह्यूगो कहा जाता है, यानी विक्टर ह्यूगो का अदबी घर। आइए चलते हैं, इस घर को अंदर से देखते हैं। नाज़रीन, शतो दे रोश 18वीं और 19वीं सदी में तमीर हुआ। शतो दे रोश, जिसे अब लिटरेरी हाउस ऑफ विक्टर ह्यूगो कहा जाता है, यानी विक्टर ह्यूगो का अदबी घर, रोमानवी दौर में 1776 से 1841 तक ये कैसल बर्तालाइन की मौत तक उसकी मलकियत रहा। बर्तालाइन जो कि एक अखबार जर्नल दे देबा का मालिक और डायरेक्टर था। नाज़रीन, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की मेहमान नवाजी करता था। उसमें मेहमानों में सियासतदान और आर्टिस्ट और शायर अदीब शामिल थे। ये देखें, ये एक कैंटीन है, इसके बिल्कुल मुल्हिक एक क्वार्टर है जो सर्वर क्वार्टर था। यहाँ पर अब इसे कैंटीन का शक्ल दे दी गई है। यहाँ पर आपको काफ़ी और खाना वगैरह मिल जाता है। नाज़रीन, उसके मेहमानों में ख़ास मेहमान विक्टर ह्यूगो ही था, जो किसी वक्त भी यहाँ पर आ सकता था। इस कैसल के बिल्कुल सामने ये जो गार्डन है, गार्डन में जब हम थोड़ा सा नज़र घुमा के पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर कुछ बेंच रखे गए और बेंचों के दरमियान में एक बहुत ही खूबसूरत एक खातून का मुजस्समा बनाकर यहाँ पर नस्ब किया गया। बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत मुजस्समा ये बना हुआ है। नाज़रीन, विक्टर ह्यूगो यहाँ पर अपनी बेगम और बच्ची के साथ अक्सर यहाँ पर आता था। पेरिस में प्लास de la Fosse में उसका अपार्टमेंट था, वहाँ से वो यहाँ पर आता था और यहाँ पर आकर उसने बहुत ज़्यादा शायरी जो है ना वो यहाँ पर उसने तख्लीक की है। वो यहाँ पर पार्क में चला जाता था, बाग में, और हत्ता के दरख्तों के पत्तों पर भी शेर लिखता था। वो सामने जो आपको स्टैचू नज़र आ रहा है, बर्तालाइन इस कैसल के मालिक था, और ये जब जवान था विक्टर ह्यूगो, ये उस वक़्त की उसकी मुजस्समा बनाकर यहाँ पर रखा गया। हमें यहाँ पर 4 कमरे दिखाए जाएंगे। अब हम पहले कमरे की तरफ जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा विक्टर ह्यूगो का काम हमें नज़र आएगा। ये हमारी गाइड है। यहाँ पर आप सिर्फ गाइडेड टूर ही कर सकते हैं। ये आपको पूरा साथ में ब्रीफ करती जाती है। ये बाईं तरफ हमें जो ये शीशे का नज़र आ रहा है, यहाँ पर विक्टर ह्यूगो की शायरी के कुछ नुस्खे पड़े हुए हैं। जब वो 17 साल की उम्र में, सिर्फ 17 साल की उम्र में ये शायरी उसने की। सामने देखें, आपको कागज़ पर उसके ओरिजिनल हाथ से लिखे हुए चीज़ें नज़र आती हैं। और ये सामने नीचे जो था वो ये उसका वो नावल था जो उसने जलावतनी के दौर में 22 साल की उम्र में लिखा था। ये सामने आपको जो तस्वीर नज़र आएगी, ये जूलियट ध्रुवे की है। 1831 की इस औरत की ये बहुत बड़ी एक अदाकारा थी। इसने 50 साल तक विक्टर ह्यूगो का साथ दिया। अब हम दूसरे कमरे में आ गए हैं। यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत लकड़ी का पियानो रखा गया है। इस कमरे में हमें हमें बर्तालाइन, जो इस अदबी घर का मालिक था, उसके हवाले से यहाँ पर हमें पूरी मालूमात मुहैया की जाती हैं। यहाँ पर उसकी कुछ लिखी हुई चीज़ें, तहरीरें यहाँ पर मौजूद हैं। वो सामने शीशे के एक डब्बे में आपको वो जो एक किताब बहुत बड़ी नज़र आ रही है, ये उसका जो अखबार था जर्नल दे देबा, उसके पूरा नुस्खा बनाकर यहाँ पर एक किताबी शक्ल देकर उस अखबार को रखा गया है। ये जो सामने आपको नज़र आ रही है। अब इसके बाद हम तीसरे कमरे में चलते हैं। इस कमरे में हमें विक्टर ह्यूगो का कुछ खास काम नज़र आता है, जिसमें उसकी फैमिली के हवाले से कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसके वालिद का यहाँ पर तस्वीर है, उसका काम यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसके वालिदैन आपस में अलहदा हो गए थे। ये देखें, ये विक्टर ह्यूगो का वालिद था। यहाँ पर हमें एक किताब नज़र आएगी छोटी सी। वो विक्टर ह्यूगो ने नेपोलियन बोनापार्ट के मतलब उसकी हज्व लिखी थी। ये गाइड हमें पूरा ब्रीफ कर रही है। साथ साथ
ये देखें, ये सामने ये छोटी पॉकेट साइज़ है, ये किताब है, ये विक्टर ह्यूगो ने लिखी थी। ये सामने भी कुछ उसका लिखा हुआ काम विक्टर ह्यूगो का हमें नज़र आता है। ये देखें। नाज़रीन, अब ये विक्टर ह्यूगो का मकान, अदबी मकान है, ये पूरी दुनिया में ये मशहूर हो चुका है। अब हम इसकी पहली मंजिल पर चौथे और आखिरी कमरे में जाते हैं। बाकी कमरे आवाम के लिए नहीं खोले गए। ये देखें, ये कमरा, इसकी रंगत, इसकी डिज़ाइनिंग, ये विक्टर ह्यूगो को बहुत ज़्यादा भाती थी और जहाँ पर आकर वो बहुत ज़्यादा वक्त गुजारता था। इसका कलर कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत है, लाल, पिंक, ऑफ वाइट, ये कॉम्बिनेशन से ये कमरा तैयार किया गया है। छत भी कपड़े को चोंटे डालकर ये छत फनूस से दीवारों तक ले जाया गया है। ये बड़ा खूबसूरत है। वो सामने आपको जो तस्वीर नजर विक्टर ह्यूगो की, ये उसका तो स्टैचू बनाया गया है। बाईं तरफ आपको अभी एक छोटी सी एक ये आर्क द ट्रिउम्फ नजर आएगी। जब इनकलाब के दिनों में इस यहाँ जहाँ से विक्टर ह्यूगो ने 20 लाख लोगों से खिताब किया था। ये तस्वीर जो है विक्टर ह्यूगो की, ये 83 ईयर्स ओल्ड, जब ये 83 साल का हुआ था, तो उस वक्त की ये उसकी तस्वीर है, ये स्केच बना हुआ है। और ये जब इसकी सालगिरह थी, 83वीं सालगिरह थी, तो उस वक्त इसके दोस्तों ने ये जो उसको मुबारकबाद के पैगामात भेजे थे। और अब हम इसका उस मशहूर मिसरे की तरफ चलते हैं जो इसके अपने हाथ का लिखा हुआ हमें यहाँ पर नजर आता है। ये देखें, एम से अजीर, यानी मोहब्बत अदाकारी है, लव इज एक्टिंग। ये उसने मशहूर मिसरा कहा था, वो यहाँ उसे उसके हाथ का से लिखा हुआ महफूज करके रखा गया। नाज़रीन, ये मैंने छोटा सा मालूमाती एक वीलॉग आप लोगों के लिए तैयार किया था। बराए मेहरबानी इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। उम्मीद है आपको विक्टर ह्यूगो के हवाले से उसका ये अदबी घर पसंद आया होगा।